ये यही चाहता है कि डिवाइड एंड रूल, इनकी आपस में दुर्गति होती रहे, ये भगवान से भूल जाएं और उस अज्ञान आधार पर एक दूसरे के साथ लट्ठम लट्ठा रहे। लेकिन परमात्मा का ज्ञान ये सब अंधेरा हटा देगा और फिर हम पहचानेंगे हम कौन है, कहाँ से आए। बहुत आंखों में पानी आ गया उस बच्चे के, युवा लड़का था, 25-26 वर्ष का, 30 का होगा, और कहे जी बन क्या मेरी सचमुच अक्षमा होगी, माँ बेटा हो गया, आप भक्ति कर, कोई दिक्कत नहीं। ये तो इस ऐसी कड़वी कुलीन है जैसे बालक है, छोटा सा बच्चा 2 वर्ष का, डॉक्टर ने दवाई दी, भाई दवाई दो, उसको कूट पीस के वह कुनीन की दवाई और डाल के थोड़े से पानी में मुंह में डाल दी, वो बच्चे का मुंह कड़वा हो गया, अपनी माँ का थप्पड़ मार रहा है, भाई दूसरे ने पकड़ा उसका मार रहा है, तुमने मेरा जो है ना मुंह खराब कर दिया, रो रहा है, थप्पड़ मार रहा है। तो माता पिता को बुरा नहीं लगता वो बालक, क्योंकि उसको उनको पता है कि इसको कड़वा लगा इसलिए ये दुखी हो गया बेचारा, ये स्वस्थ हो जाएगा, इसको पिलाना जरूरी है, ये दुख रोए चाहे राजी रहे। तो ऐसे पुण्यात्माओं अभी तक आपको मीठी गोली खवाई है इन संतों और महंतों और ऋषि और महर्षियों ने, अब ये कड़वी कुनीन खिलानी पड़ेगी या दवाई आपको बहुत भयंकर रोग है। आप चाहे गाली दो इस दास को और चाहे जयकार करो, वो आपकी मर्जी, ये कुनीन ये दास जरूर खिलाओगा, चाहे कुछ भी आप कुछ भी महसूस करो। और जब आपका ये रोग कट जाएगा, जब देखना आपको ये वचन कितने प्यारे लगेंगे। क्या कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को मलेरिया बुखार हो जा, वायरल हो गया, उसको क्या होगा कि रोटी कड़वी लगे, मनुखा दाख दे दे वह भी कड़वी लगे, किसी वस्तु को नहीं खाता, कहता मैं नहीं खाऊं, कड़वी लगती है। प्रतिदिन खाने वाला आहार भी आज उसको कड़वा लग रहा है। उस जवर के वेग ने, उस जवर के प्रभाव ने, वो मीठी वस्तु भी उस व्यक्ति को आज कड़वी लग रही है, उस जवर के वेग से, जवर के प्रभाव से। उस जवर के उतारने का विधि कौन सा है, मेथड कौन सा है? यही मेथड है कि उसको कड़वी ही दवाई खिलाई जाए, कुनीन खिलावे, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी और फिर वो स्वस्थ हो जाएगा। जब वो कड़वी कुनीन खा के, कड़वी दवाई आहार करके फिर वो स्वस्थ हो जाएगा, तो फिर वो सूखी रोटी भी खाओगा, उसको कड़वी नहीं लगेगी। तो पुण्यात्माओं, अब आपका बुखार उतर गया, ना यहाँ कोई नाचना गाना, ना कोई टनक टनक, किसी प्रकार का कोई साजबाज नहीं, सूखी रोटी खिलाई जा रही है। और लेकिन ये बहुत ही पौष्टिक आहार है और आप सहर्ष खा रहे हो, उमंग उमंग कर आ रहे हो, क्योंकि आप स्वस्थ हो गए। स्वस्थ व्यक्ति को भूख लगती है, अस्वस्थ को नहीं लगती। आपको परमात्मा के वचनों की भूख लगती है, आपकी आत्मा से उस दुष्पाप कर्मों का प्रभाव हट गया, आपका बुखार उतर गया ये कड़वे वचन सुन के। तो ये कड़वे वचन ही आपको कुनीन का काम करके आपके अंतःकरण में निर्मलता लाएंगे और फिर आपको ये वचन अमृत तुल्य लगेंगे, जो आज कड़वे लगेंगे, जो पहली बार सुन रहा था। तो परमात्मा ने क्या बताया है कि जैसे आप जी आम का पौधा लगाना चाहते हो, नर्सरी से पौधा लाए, उसको प्रॉपर, उसके बीजने का प्रॉपर तरीका कैसा है कि जड़ को, मूल को गड्ढा खोद के मिट्टी में जड़ को दबाएंगे, फिर जड़ की सिंचाई करेंगे, पूजा करेंगे, जल डालेंगे, खाद डालेंगे, फिर वो पौधा धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा। तो टहनियों के फल लगेंगे, उस आम के पेड़ की टहनियों को फल लगेंगे। तो जैसे अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार,
और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। अब जड़ की पूजा करने से, मूल मालिक पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर भक्ति करने से आपके शुभ संस्कार बनेंगे। आपकी भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा और आम का पौधा यानी भक्ति रूपी पौधा जब बड़ा होगा, आपके शुभ संस्कार बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे। ये तीनों देवता फिर आपको बिना मांगे आपका संस्कार घर बैठे देकर जाओगे। अब परमात्मा यही बताना चाहते कि तुम इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हो, इसलिए लड़ पड़ते हो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, ये देखिएगा, एक भक्ति रूपी पौधा आम का कैसे बीजना चाहिए। ये है सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, यानी शास्त्र अनुकूल साधना। अक्षर पुरुष एक पेड़, ये है मूल मालिक, ये तो पूर्ण परमात्मा है जो जड़ है। ये पौधा हमने गमले में लगा रखा है, दिखा रखा है, समझो ये मिट्टी में है, गड्ढा बना रखा हो, तो इसकी मूल की पूजा करेंगे, जड़ की सिंचाई करेंगे। आहार तना में गया, तना से डार में यानी ज्योति निरंजन ब्रह्म में, और ब्रह्म से फिर ये तीनों शाखाओं में, फिर यहाँ तीनों शाखाओं में रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी में। फिर ये जो बड़ा पेड़ हो जाएगा तो इन 10 यहाँ का फल लगेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपको आपका वर्क डन देंगे, किया हुआ कर्म यही देंगे और कोई नहीं देगा। ये हमारे एक अभिन्न अंग हैं, इस संसार रूपी वृक्ष के एक अभिन्न अंग हैं। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ये कहेगा कि टहनियों को काट कर फेंक दो? नहीं, केवल दास इतना कहता है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि एक साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को वो फुले फुले गावे। अब देखो, इस जड़ के साधने से, एक ही के साधने से, एक के साध्य, एक के साध्य, एक के साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे। हम उल्टी भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। हमने क्या किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा शुरू कर दी इष्ट मान के, यानी उस पौधे को हमने टहनियों की तरफ से जमीन में गाड़ कर पानी डालने लगे, सिंचाई करने लगे। ये रॉन्ग प्रोसीजर है, ये प्रॉपर वे नहीं है। तो परमात्मा ने ये बताया है कि एक के सद है, ये सब सद है और सब साधे सब जावे। भक्ति रूपी पौधा आपका नष्ट हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है। यूजलेस, व्यर्थ। और यही परमात्मा बता रहे हैं कि एक के साध्य सब सद है, एक के साध्य सब सद है और सब साध्य सब जावे। माली सींचे मूल को फले फुले गाए। अगाए माने नुकती डट के फल फूलेगा, सच्चाई ठीक करो। ऐसे भक्ति रूपी पौधा आप बोगे, मूल मालिक कबीर परमेश्वर को इष्ट मानकर पूजा करोगे, साधना करोगे, तो आपके यहाँ रहते हुए भी जो आपको सुख चाहिए, आपको यहाँ रहते जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए, तो आपका इतना संस्कार परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भेज देगा आपके अकाउंट में, और वहां से फिर आपको वो ब्रह्मा विष्णु महेश देंगे आपका वर्क डन। अपनी तरफ से कुछ नहीं देंगे वो। आपने शास्त्रानुकूल साधना की तो आपका पुण्य बना, पुण्य के प्रतिफल में वो आपको यहाँ की सुख सुविधा प्रदान करेंगे, क्योंकि यहाँ के वे तीनों इंचार्ज हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनको वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि तीनों देवता दिल में बसे, यानी ये आदरणीय है आपको। ये ब्रह्मा विष्णु महेश अनादरणीय नहीं है, आदरणीय होने चाहिए। और इनसे आगे फिर कहते हैं तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश,
और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। हम पहले प्रथम फर्स्ट मंत्र आपको इन्हीं से स्टार्ट करते हैं और फिर सुन सतगुरु के बोल। सतगुरु तत्वदर्शी संत फिर क्या बताएगा, इनकी क्या सतीथि है, ये कितने भगवान हैं, इनकी भक्त साधना से कितना मोक्ष होगा। ये काम चलाऊ सरकार है, ये पूर्ण मुख स्वयं भी नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये स्वयं नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो इनकी पूजा पर आधारित होकर इनको इष्ट मानकर पूजने से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। अब यह कड़वी कुनीन फिर आपको खिला दी, इसके साथ एक ये लालटेन दिखानी जरूरी होगी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को और नासवान शब्द से संबोधित करना 4 गोली इकट्ठी कुनीन की खिलाना समझ लो, और फिर इसके साथ एक खांड की फांकी लगवा देंगे तो जीव ठीक हो जाएगी। अब हम पुराणों को सत्य मानते हैं, हिंदू समाज के जितने भी अनुयायी हैं हिंदू लोग, और उन्हीं पुराणों में लिखा ये नासवान है, तो यह खांड की फांकी आपको लगवा देंगे तो जीव खराब ना रहेगी, आपके मन में दोष नहीं आएगा। अब देखिएगा, संक्षिप्त देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसी ये संस्था है, इसके बारे में पूरे हिंदू धर्म को विश्वास है, ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। केवल एक झलक दिखाएंगे आपको 123 पृष्ठ पे। ये देखिएगा 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु जी दुर्गा देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। ब्रह्मा विष्णु जी कह रहे हैं, मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, केवल तुम ही नित्य हो। नित्य माने अविनाशी, और जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहा, ये भी याद रखना, ये गीता जी में काम आओगा आपका, जब ये दास आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि सृष्टि रचना श्रीमद् भगवद गीता जी के अंदर प्रमाणित करेगा। ये देखो, अब यहाँ शंकर जी बोल रहे हैं, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, यानी उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिया है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। 123 ही पढ़कर सुना रहा हूं आपको। इस संसार की सृष्टि सतिथि और संसार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए? पहले तो ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, इससे इनका जन्म हुआ है। और तीसरा ये होगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, 2 में और 3, 4 में यही स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को ये तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको पूरे विभागों सहित जानता है, तना कौन भगवान है, मूल मालिक का क्या नाम है, डार कौन है, और वही पत्ते कौन है, शाखा कौन है, वो तत्वदर्शी संत है।
फिर क्या बताया है चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है, 15वें अध्याय के 1, 2, 3 और 4, इन चारों श्लोकों का एक सामूहिक सा अनुवाद दास आपको शॉर्ट में बताता है, संक्षिप्त में, कि इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में गीता ज्ञानदाता कहता है कि यहाँ विचार काल में, अर्थात तेरे मेरे गीता जी के डिस्कशन में, इस ज्ञान के डिस्कशन में, यानी गीता ज्ञान देते समय मैं पूर्ण रूप से परिचित नहीं हूँ संसार रूपी सृष्टि की रचना के विषय में, क्योंकि इसका जन्म भी बाद में हुआ था सतलोक में, जो परमात्मा ने सारी सृष्टि रच दी थी। इसलिए वो कहता है कि उस तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, यानी तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान समझकर, उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये प्राणी लौट कर फिर संसार में कभी जन्म नहीं लेता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष के ये परिवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। इस गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम, शाश्वतम स्थानम, ये तो संस्कृत है। शाश्वत माने सदा रहने वाला, सनातन सबसे पहले वाला और सदा रहने वाला, अविनाशी अचल, और स्थान माने धाम कहो, स्थान कहो, लोक कहो, हम उसे सतलोक कहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में इसको रत धाम कहा है। रत माने सत्य, धाम माने लोक को, स्थान को, कि वो कबीर परमात्मा रत धामा शवर ज्योति रत धामासी, वो स्वयं प्रकाशी सतलोक में रहता है, सतलोक वासी है, सतलोक वाला है, सतलोक का मालिक है। पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक निर्णय दिया है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा केवल ओम नाम है, एक ओम नाम है मेरा, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। इति ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामन समरण, ये परियाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। यह तो है संस्कृत। इसका अर्थ ये है कि मुझ ब्रह्म का, गीता ज्ञानदाता कहता है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, उच्चारण करके स्मरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक इसका स्मरण करता रहता है वो मेरे वाली, मुझसे मिलने वाला लाभ, मेरे वाली गति को, परम गति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा है कि परमात्मा, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जो कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और अध्यात्म, पूरे अध्यात्म ज्ञान को जब तत्वदर्शी संत से सुनकर परिचित हो जाते हैं, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मरण, जरा माने मृत्यु, और मरण, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। वो केवल जन्म और बुढ़ापे तय, मृत्यु और बुढ़ापे तय छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं उस तत्वदर्शी संत के ज्ञान से परिचित होने के बाद।
तो गीता ज्ञान दाता अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के एक श्लोक में कि वो कौन है फिर तत्ब्रह्म। गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ओए होए। तो यहाँ 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता अपनी साधना को कहता है। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के ही 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म, उस दिव्य पुरुष, उस मूल मालिक की साधना को कहता है। उसकी साधना का मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्म ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे मन सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत ये एक निर्देश है, फाइनल ऑर्डर है, नथिंग एल्स। और जो उसकी भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है। अब उसको प्राप्त होने की कौन सी विधि है? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भा मोक्षामि मा शुच। अब गीता ज्ञानदाता कहता है जैसे ओम मंत्र ये तो ब्रह्म का क्लियर कट और तत्व ये परब्रह्म का है, ये सांकेतिक मंत्र है, ये नहीं बताया जाता किसी को, ओनली उपदेशी को ही ये दास बताएगा। और इस दास के अतिरिक्त कोई भी इस पृथ्वी पर इस मंत्र का दान करने का अधिकारी नहीं है। अगर कोई इस दास से उपदेश लेकर एक दो दुष्ट आत्मा इस कार्य में लगी हैं, उनसे जो उपदेश लेता है वो डुप्लीकेट पासपोर्ट समझ लो वो बना रहे हैं, फिर दोनों दोषी होंगे भगवान के दरबार में। तो इस तत्व का जो मंत्र है ये ब्रह्म का अक्षर पुरुष का है, वो सांकेतिक है, दास बताएगा। और सत जो है वो सार नाम है, ये दास बताएगा, वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों के जाप की कमाई के बल से, भक्ति के बल से हम सतलोक जाएंगे। तो गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इन अनाड़ियों ने जिन्होंने आज तक गीता जी का अनुवाद किया वो पूरा झूठा किया है, गलत किया है। व्रज माने जाना होता है और उन्होंने व्रज का अर्थ आना किया है, क्योंकि उनको पता नहीं था, वो श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं मानते थे। अब इसका क्या अर्थ बना है? गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है कि मेरे सतर की जो धार्मिक क्रिया साधनाएं हैं, सर्वे धर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की जितनी भी तूने साधना, जैसे ओम मंत्र का जाप और ये 5 यज्ञ जो आपसे यहाँ कराई जा रही है, एक यज्ञ धर्म की जो है धर्म भंडारा चला दिन रात अखंड, मालिक का सदा व्रत चल रहा है। इसमें जो सहयोग देता है, कोई 10 रुपये, कोई 2 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई लाख रुपये, तो उसका धर्म यज्ञ। और ये ऊपर शेड बना रखा, पंखे ला रखे, मैट बिछा रखे, रजाई मंगा रखी, ये धर्म यज्ञ है। और दूसरी यज्ञ ध्यान, जब यहाँ आते हो तो मालिक याद आता है ना, तो संसार में भगवान नहीं याद आता शीघ्र सी। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ जोत जगह है परमात्मा की, अखंड हवन। हवन पुण्यात्माओं, जैसे अभी तक आपने देखा ये ऋषि लोग गेर का लकड़ क्यों कह के घर तक जा था, राजाओं ने पटा लिया करते, धनिया ने उन्हें कह दे अच्छा हवन करो, वहाँ गेर के 2-3 धड़ी लकड़ी और ठोके जान दे लोटे भर वर्गी के स्वाहा स्वाहो पाटो पकड़े। अब उसमें क्या था दोस्त, वो अच्छी बात है हवन करना, लेकिन वो तरीका प्रॉपर नहीं। न्यूकार ने आंधा न्योतर 2 बुलावे, अगर आंधे का निमंत्रण दोगे 2 आवेंगे एक की बजाय। तो कहने का भाव ये था कि वो ऋषि लोगों को हम क्यों बुलाया करते, क्योंकि हम अनपढ़ थे, उन्होंने अपना फायदा उठाया कि केवल एक ब्राह्मण ही पढ़ने का अधिकारी है, तुम अपना धंधा पीटो, जिसका जिसा काम है। परमात्मा ने ये कहा कि देखो भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और प्रत्येक ही शिक्षित होना चाहिए, ये गलत कर रखा था इन्होंने। तो अब आप सारे शिक्षित हो गए,
अब मालिक ने जो खेल खेला है, ये समय इंतजार किया है कि अब अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा में अब बताऊंगा और सारे सबके समझ में आवेगी। अब आप सभी शिक्षित हो गए और सभी को मंत्र ये परमात्मा की वाणी याद होगी। छोटे छोटे बच्चा के पूरी आरती याद हो रही है भगवान की वाणी की। अब एक रुई, एक 1.5 ग्राम 2 ग्राम रुई लगेगी, एक जोत बना दे, खड़ी जोत लगा दी, उसमें घी डाल दिया जितने आपकी इच्छा है, एक कटोरा भर दे, सारा दिन जलाए, तो उसमें वो घी उसमें डाल दिया और हम अपना मंत्र वाणी सुबह नित्यनेम करें, दोपहर में रमैणी करें, शाम में संध्या आरती करें, ये भगवान की वाणी भी हम बोलते रहते हैं, तो वो भी हवन हो रहा है। उस लकड़ियों वाले हवन की तुलना में ये हवन श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आप एक 100 ग्राम रुई में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो। उसमें घी, उसकी जोत ने जलन नहीं दे, उसमें डालने जावे घी, 100 ग्राम जोत में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो आप। और लकड़ियां में 1 क्विंटल घी हवन करने के लिए कम से कम भी 20 किलो तक कम से कम लकड़ी जला देते हो, तो उन लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। उस 2 धड़ी यानी 20 किलो लकड़ी समाप्त की जलने की तुलना में एक 100 ग्राम रुई की का प्रदूषण उससे कई हजार गुना कम होगा। तो हमने ये अपनाना है, तो हम अपना हवन डेली करें हैं। अब क्या करा करते, कोई मृत्यु होगी, बुलाओ गुरुजी ने और हमारा हवन करियो 2-3-4 दिन, वो 2 दिन के हवन में किला टूट गया। रोज करो हवन अपना, एक जोत लगा दे, सुता उठ के हाथ पैर धो ले, नहान का ना फुर्सत मिले, कोई जरूरी ना होती नहाना, इसमें नहाए धोए क्या भ्याज है, मन का मैल ना जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। अंदर से अंतःकरण साफ हो, हाथ पैर जरूर धो ले, क्योंकि धार्मिक वस्तुओं का हाथ लगाने हैं। और जोत ला दे, अपना मंत्र करता रहे, काम करता रहे, अपनी आरती बोल ले, जा नित्यनेम भी कर ले, रोटी पोए जा, नित्यनेम चलता रहे। आजकल तो आधुनिक बहुत से उपकरण हो गए हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं कुछ दिनों में। और नहीं बैठ कर अपनी किताब लेकर वह पढ़ ले। अब हवन हो गया तो हम अपना काम आप करेंगे। जो बात बनेगी, किसी के बच्चा हो जाता था तो उसने क्या कहा करते, 7 दिन तक तुम, जैसे पहले ज्योति तो सभी जलाते थे, तो क्या कहते थे, 7 दिन ज्योत नहीं जलानी तुमने, 13 दिन वो तेरा गजब हुई, 13 दिन रोटी नहीं खाते या तुम और काम ना करते। और किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें भी ऐसे कहा करते थे, जैसे जन्म होने पर तो वो जब तक वो छठ ना होती इतने कहा करते, मृत्यु के बाद कहते हैं 13 दिन तक आपने कोई धार्मिक क्रिया नहीं करनी। तेरा गजब हो। परमात्मा रोटी रोज खा रहे हो, किसी दिन भी ना छूटती, ठीक है। कोई प्रिय की मृत्यु हो जाती है, रो पीट के दोपहर तक ना खाओगा, शाम में खानी पड़ेगी, रो पीट के रोटी खानी पड़ेगी। तो ऐसे ही भक्ति परमात्मा का हवन ज्योति डेली आरती रोज करनी है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। ये परित्याग नहीं करना, ये भूल है हमारा। अब जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं फिर। अब 5 यज्ञ आप कर रहे हो, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ जितने भी जैसे पाठ चल रहे हैं, अगर 150 पाठ हैं तो 150 ज्योति जला दी जाएंगी और 3 दिन तक अखंड ये ज्योति जलेंगी। हवन हो रहा है। फिर जो अन्य भी कोई अपनी ज्योति जगवाने के लिए दान करते हैं, उनकी अलग से ज्योतियाँ जलाई जा रही हैं। वो दिन रात पूरे महीने चलती हैं, पूरे वर्ष चलती हैं। तो ये एक तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ये तत्व ज्ञान की। इन 5 यज्ञों और ओम नाम के मंत्र की कमाई को हम इस ज्योति निरंजन के पास छोड़ देंगे। हम क्या करते रहे, हम पहले ओम नाम का जाप करते, ये 5 यज्ञ करते, उसका फल हम स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट कर देते, ये पुण्य।
फिर पाप के लिए नरक में जाते, फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाते। अब परमात्मा से हम की वाणी से हमें ज्ञान हो गया कि इस कमाई को हम वेस्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ कोई मंत्री बनेंगे, ना हमने मुख्यमंत्री बन के हो सकता, ना प्रधानमंत्री, ना इंद्र की पदवी हमें नहीं चाहिए। इंद्र दा राज काग दा बिष्टा, इंद्र स्वर्ग का राज भी हमारे लिए काग की बीट तुल हो जाना चाहिए। यदि आप सतलोक जाना चाहते हो, और तुम्हारे सरपंच की पीपी इधर बैठो है तेरा, फिर किसे भगत तुम? हमने नहीं यहाँ का कोई भी सुख चाहिए। यदि तुमने सतलोक जाना, यही धक्के खाने हैं तो ठीक है, आप पुण्य कर रहे हो, इसके प्रतिफल में चाहे पूरी पृथ्वी के राजा भी बन सकते हो और फिर गधा राजा भी बन सकते हो। तुरंत ये पहले सोच लेना। राजा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, बड़े गधे ने रसब बोले। हमने यहां से पीछा छुटवाना पुण्यात्माओं, इस बात को कति अपने पल्ला गांठ लगा लो, यानी दृढ़ निश्चय कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो कि भगवान फिर बोर्ड के इस गंदे लोक में जन्म ना हो। हृदय में एक ऐसा हेट बने और वहां की इसी उमंग बने, सतलोक जाने की। जैसे बालक बच्चे ने कह दे कि तेरे मामा का ब्याह है, माँ कहती है भाई चल वहां चलेंगे, तो कई दिन पहले कूदन लग जाया करो बच्चे, मामा का जाऊंगा, मामा का जाऊंगा। तो ऐसे ही हमने सतलोक जाने की उमंग भर जानी चाहिए। अगर आपके हृदय में यह पक्की दस जाती है कि वहाँ सतलोक है, वो सच्चा सुख सतल है, हमारा मूल स्थान वहाँ है, हमारे वहाँ पहले के कुछ साथी भी वहाँ रहे हैं जो हमारे की तरह बेवकूफ ना बने। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, सतलोक जाऊंगा, दीन दयाल भक्ति दे मोको, अनहद वाणी गाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा। यानी ऐसी उमंग हो आपके अंदर। तो ऐसे ये 5 यज्ञ जब होगी तो 5 यज्ञों का प्रतिफल और ओम नाम की जो कमाई है हम यहाँ नहीं लेंगे, कत्ती भी नहीं लेंगे। चाहे हमने आपका तो बेरना पर दास तो थूके भी नहीं आके इस राज और पाठ और 21 ब्रह्मांड भी दे तो भी नहीं चाहिए। हमने तो झंझट मिटवाना संग जन्म का। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। उस सतलोक में जाने के बाद यहाँ की जो 4 मुक्तियों के सुख, जो अंतिम मुक्तियां हैं, और ये मुक्तियां चारों नाशवान हैं, ये इनका फल समाप्त होता है। और वहाँ की वो ये सुख जो तुम यहाँ चाहते हो, जो अंत में नष्ट होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते, वहाँ ये भी सुख मिलेंगे। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, जो 62 में कहा ना जिस उस परमेश्वर की शरण में जा, तो 66 में कहा कि यदि तुमने उसकी शरण में जाना है तो सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के सारी धार्मिक अनुष्ठान का फल मुझे छोड़। परित्यज यानी छोड़, या मेरे पास दे दे, मैं तुझे, क्योंकि जैसे हमने किसी का ऋण ले रखा है तो ऋण, और हमें बंधुआ मजदूर बना रखा है उसने, हम उसका ऋण दे देंगे, वो हमें बंध से मुक्त कर देगा। तो ये कहता है कि मेरे सतर के जो तूने यहाँ सैर सपट्टे करे हैं मेरे लोक में, वो किराया दे मेरा, और फिर तू एकम शरणम व्रज। एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस अद्वितीय भगवान, उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब उस लोक में कैसे जाया जाएगा? होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, उस मालिक के घर में कैसे जाना है? तेरे कोटी में झांक सुरता, तो हे पति बुलावे हे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फंसावे हे।
गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत जो बोला है, तो हम क्या करेंगे? ओम नाम की सारी साधना, जप और 500 यज्ञ की गेठड़ी। पहले जो आपको पहला मंत्र दिया है, इस पहले मंत्र के जाप से, प्रथम मंत्र जो आपको देते हैं 7 मंत्रों का, तो इन 2 मंत्र फर्स्ट एंड लास्ट, ये तो परमेश्वर की साधना इसके पैरेलल है। ये इसलिए दिया जाता है कि जैसे आपको पहला मंत्र दे दिया और प्रथम मंत्र जो दिया जाता, हो सकता है महीने 2 महीने 6 महीने में आपका विश्वास रहे को ना, और आपकी मृत्यु का समय आ गया तो आपकी टिकट कटने की बात है। भगवान से अविश्वास होते काल छोड़ना नहीं, और विश्वास है तो काल निकट नहीं आ सकता। परमात्मा कहते हैं जमजो राजा से डरे धर्म राय धर धीर, अदली असल कबीर है। तो कहते हैं उस जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। काल डरे करतारते जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश, कि कबीर परमेश्वर के सामने ये काल थर थर कांपता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, यो 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और ये मौत मालिक के चरणों की धूल अपने माथे से लगाती है, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करती है कि जब तक आप नहीं कहोगे मैं आपके भक्त को नहीं मारूंगी। तो अगर हम भगवान से, हम परमात्मा के अविश्वास कर लेते हैं, फिर काल संस्कार से अनुसार ही आपकी मृत्यु कर देगा, वह मृत्यु आ जाएगी। जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक ये प्यारी आत्मा, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि जब तक ये हंस, ये प्यारी आत्मा मेरी आन कान में, मेरी मर्यादा में रहेंगे, नियम भंग नहीं करेंगे, तो काल तेरा तीर नहीं लग सकता, तो इनको मार नहीं सकता, इनको बर्बाद नहीं कर सकता। तो क्या बताया है कि ये 2 मंत्र हैं फर्स्ट एंड लास्ट। यह कमाई पैरेलल चल रही है उस परम पिता की, ये भी उसकी कमाई है। और बीच के जो मंत्र हैं, एक गणेश जी जैसे मूल कमल के खोलने का वो मंत्र है, और इन कमलों के ऊपर इन ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश इनका अधिपत्य है। हमने इनके लोक में रहकर हम निर्धन हो गए, इनसे कर्जा ले लिया, हमने इनका कर्जा लौटाया नहीं, तो इन्होंने सब सुविधाएं बंद कर दी। जैसे हम विदेश चले जाते हैं, विदेश जाकर के हमने कोई फैक्ट्री वगैरह लगा ली, फैक्ट्री ठीक ढंग से हमने चलाई को ना, तो वहाँ सरकार से लोन ले लिया, और उधर से जब हमने वो टेलीफोन का बिल नहीं भरा, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, बिजली का नहीं भरा, बिजली कनेक्शन कट गया, पानी का नहीं बिल भरा, पानी का कनेक्शन कट गया, तो हम दूने दुखी हो गए। तो उसका क्या, हम आना चाहते हैं स्वदेश, उसका तरीका है कि वहाँ कोई आपका एक ऐसा गारंटर बनाए जिससे सरकार स्वीकार करे, और वो गारंटर फिर आपका सभी सुविधाएं आपकी चालू करवाओ फैक्ट्री की, फिर आप कमाई करके उनका ऋण उतारो, तब स्वदेश आया जाएगा, नहीं तो नहीं आ सकते। तो ये पहले हम यहाँ विदेश आए हुए हैं, हम स्वदेश जाना है। कहाँ? सतलोक में। ये पृथ्वी हमारा विदेश है, ये काल का लोक है। यहाँ हमारी सारी सुविधाएं डिस्कनेक्ट हैं। अब ये बीच के जो 5 मंत्र, इनकी कमाई से ये दास आपका गारंटर बनेगा, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी वो सुविधाएं फिर प्रारंभ कर देंगे। आपने किस्तों के अंदर इनका वो लोन उतारना है। तो इस प्रथम मंत्र से आपको इनके साथ साथ इसलिए परमात्मा ने एडिशन खुराक दे रखी है, एडिशनल, कि कहीं बीच में गड़बड़ कर भी जाओ, आप बालक हो जाती है समझ ना आती इतनी, तो मृत्यु भी होगी। तो इन 2 मंत्रों के प्रभाव से फर्स्ट एंड लास्ट के आप तुरंत मनुष्य जन्म पाओगे, और फिर शुरुआत हो जाएगी भक्ति की। तो ये 5 बीच के मंत्रों से तो हम जैसे मूल कमल, फिर स्वाद चक्र ब्रह्मा जी वाला, मूल चक्र गणेश जी वाला, नाभि चक्र विष्णु लक्ष्मी जी वाला, फिर हृदय कमल शंकर जी वाला, और कंठ कमल दुर्गा वाला, ये खुल जाएगा। खुल जाने का मतलब है आप लोन फ्री होगे इस मंत्र के जाप तक। जब यहाँ से आप चलोगे, त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और वहाँ पहुँचने से पहले तो आपने बहुत कुछ कागज कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे राधा स्वामी वाले
ठेका ले रहे हैं सतलोक का, और ये कहते हैं हम नहीं मानते गीता और वेदों के। हमारे गुरु महाराज ने जो ज्ञान बता दिया वो फाइनल है हमारे लिए, वो गीता और वेदों से उत्तम है। और वो कहते हैं हमारे गुरुजी तो सीधा त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं, हम तो त्रिकुटी पर जाते हैं, हमने नीचे से कुछ लेना देना नहीं। अरे भले आदमियों, त्रिकुटी कोई बड़का का खेल है, त्रिकुटी में पहुंच जाओगे। ये बरवाड़े का बस स्टैंड थोड़ा है, कोई पैदल चला जा तो पहुंच गया, या साइकिल पर जा तो भी खड़ा हो जा जाके। त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां जाने से पहले आपने इस काल के झंझट से अपना पल्ला छुटवाना पड़ेगा। जब तुम्हें जान देंगे, कौन जान देगा, चौनी दो रहा नहीं बात करे अमेरिका जान की, तो पहले कमाई कर, सारे प्रोसीजर पूरे कर, अपना पासपोर्ट बनवा, वीजा लगवा, जब जागा एयरपोर्ट पे दे, जब जागा एयरपोर्ट पे दे जान देगा तेरे को। तो क्या बताते हैं, त्रिकुटी पर जब हम जाएंगे, जब इस दुर्गा तक से हम फारिग हो लेंगे कंठ कमल तक, फिर त्रिकुटी आओगा कमल, वो स्टेशन आओगा, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब वहां से जिसने जहां की साधना कर रखी है, स्वर्ग की या महास्वर्ग की या कोई और अन्य देवी देवता ब्रह्मा की या विष्णु की, वहां से उनको वहां की टिकट बनाकर तुरंत बैठा दिया जाता है, गोली हो। अब हमने सतलोक की कर रखी, तो सतलोक की जो वहां फिर अकाउंट दिया जाएगा, परमात्मा आएगा इस दास के रूप में जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे। लेकिन होगा जब आपके अंत समय होगा। किसी भी सदग्रंथ, किसी भी महापुरुष की वाणी देख ले, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये ब्रह्म कह रहा है कि मेरी साधना करनी है तो ये ओम नाम है, अंतिम सांस तक करते रहना तब मेरे पास आएगा। ऐसे ही परमेश्वर कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अंतिम श्वास तक जाप ही करते रहना, इसकी सिमरण करते रहना कमाई का। तो जब आप यहां संसार छोड़कर चलोगे, त्रिकुटी पर पहुंचोगे, तो वहां जाकर के आपने देखना है कि गुरुजी कहाँ हैं। वहां कैसा होगा, एक मेला सा भरा होगा। जैसे कोई कित्तकार है, तू कौन है भाई, मैं राधा स्वामी वाला का हूँ, तू कौन है, मैं फलाना शंकर का पुजारी था। तो वहाँ सारा मेला भरा कॉमन। तो वहाँ फिर अपने अपने वो गुरु जी ने ढूंढा हुआ भाई, तुम अपने गुरु को देख लो कहाँ है। वो नकली होगा तो पाओ को जा, और असली गुरु उनके भी होंगे तो वो आगे खड़े पाओगे ना, वो सीधे नरक में टाल दिए जाते हैं। तो वहाँ आपने गुरु जी को देखना है, तो वो परमेश्वर इस दास के रूप में आपको उस एयरपोर्ट त्रिकुटी पर मिलेगा। और फिर वो सारी क्रियाएं वहाँ फिर काल के दरबार में ले जाएगा, धर्मराज के में, भाई अपना अकाउंट कर मारे भगत का, इसकी इतनी कमाई है। जैसे वकील होता है, जा करके सारी सुविधा करवा देता है, सारे कागज पत्र तैयार करके सारी काम कर देता है, जमानत ले लेता है, दिलवा देता है। तो वहाँ पूरे कागज भर के, अरे भाई इसकी इतनी कमाई है, तुम्हारा इतना इसका बैलेंस है, क्लियर करो इसका, और चल भाई सतलोक में। फिर ब्रह्म बीच में जो ये ओम मंत्र का वहां दे दिया, जैसे सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अब ब्रह्म तक का अकाउंट हमने त्रिकुटी पर कर दिया। फिर रह गया अक्षर पुरुष पर ब्रह्म का, वो तत्व मंत्र जो दूसरा मंत्र है ओम के साथ, जो सतनाम के अंदर, इसका पर ब्रह्म को इसका अकाउंट दे दिया कि उसके 7 शंख ब्रह्मंडों में से हमने पार करना है, यहाँ पर कोई ना छोड़े बगैर कुछ टैक्स लिए, उसको दे देंगे। फिर हम तीसरा मंत्र जो सतनाम सार नाम है, वो हमें सतलोक ले जाएगा, स्थायी स्थान मिलेगा। तो क्या बताया, त्रिकुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे है। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी आराम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जा रात डर के। अपने पति को भूल बावड़ी
बैठिया राम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे, रहिए जा रात डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई घर के, मिलना चाहे पति अपने ते बांधे कफन सिर के। देख जीवती मर कहे सुरता, किसा आनंद आवे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता, तोहे पति बुलावे, मोह ममता के जाल में तोहे यू काल फसावे। पति मिलन की विधि बताऊं, सुन सुरता चितला के, सतपुरुष से कर ले सगाई, गुरु बिचौला बना के। पति मिलन की विधि बताऊं, सुन सुरता चितला के, सतपुरुष से कर ले सगाई, ये गुरु बिचौला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो, ये दान की मेहंदी ला के। पांचों गहने पैर सुहागण, सतनाम की बिंदी ला के। सत्संग बान बैठिए लाडो, या दान की मेहंदी रचा के। पांचों गहने पैर सुहागण, सतनाम की बिंदी ला के। प्रेम की लाली ला कहे सुरता, क्यों न पति रिझावे, इस मोह ममता के जाल में तन यू काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता, तो ये पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे। जाप अजपा जप के अपना, दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे, तब खुशी मना लिए। जाप अजपा जप के अपना, दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे, फिर खुशी मना लिए। आवे बिरहा कबीर लेवन ने, खुश हो के चालिए, प्रेम की बारिश होवन लग, फिर मलमल ना लिए। सार शब्द का सुरमा गा लिए, जो पति को भाव है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता, तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तोहे काल फसावे। आदीनी की मांग भरा के, तू चलिए नाड़े झुका के। संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। आदीनी की मांग भरा ले, चलिए नाड़े झुका के। इस संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके। ये मकर तार का खेल कांगना, अल्लल ध्यान जचा के। सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके। मकर तार का खेल कांगना, अल्लल ध्यान जचा के। बैठ विश्वास सेज बिछा के, वो शब्द छैल आवे। इस मोह ममता के जाल में तो है काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता, तो पति बुलावे। इस मोह ममता के जाल में तो है काल फसावे। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा। सुन शिखर में एक श्वेत महल है, जहाँ तेरे पति का डेरा। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा।
सुन शिखर में श्वेत महल है, वहां तेरे पति का डेरा। इन त्रिलोकी यारों को भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। राम दुहाई साच कहत हूँ, सतगुरु करावे फेरा। इन त्रिलोकी यारों को भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। राम दुहाई सच कहत हूँ, सतगुरु करावे फेरा। रामपाल सतगुरु का चेहरा, रामपाल हो सतगुरु का चेहरा। यू काल खड़ा लखावे है, इस मोह ममता के जाड़ में तो है काल फसावे है। तेरे कुटी में झांक सुरता, तो है पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तो है यू काल फसावे है। अपनात्मा, ये वही दवाई है जो थोड़ी सी बूरा में डाल कर दी जाती है। ये वही ज्ञान है जो परमात्मा ने बताया है। इस शब्द यानी पद्य भाग में इसको उसी तरीके से समझाया है। क्या बताया है कि त्रिकुटी में झांक सुरता, तो है पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में यू काल फंसावे। आप दूसरे एक दूसरे में फंसे बैठे हैं। ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, रिश्तेदार है, ये कार है या कोठी है, ये बहन है। तो पुण्यात्माओं, कल आपको बताया था एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब बारह बाटा। ठीक है, जब तक हमने ये देख लो कि हम सफ़र कर रहे हैं, हम एक कंपार्टमेंट में बैठे हैं, एक डिब्बा में बैठे हैं ट्रेन के में, तो वहाँ आपके साथ हैं जो भी आपके साथी हैं, वो सब हम सफ़र हैं। उनसे प्यार से रहना है, अच्छा शिष्टाचार से व्यवहार करना है, एक दूसरे के दुख में दुखी होना है। कोई बीमार है उसके लिए पानी लावे, ट्रेन रुक जाती है भाग कर ठंडा मांगे, ठंडा लावे, यानी उसकी सेवा करें। आप एक दूसरे से प्यार में रहें, और जिसका जहाँ स्टेशन आता जाएगा वो उतरता चला जाएगा। तो ये संसार, अब हम सफ़र में हैं सभी, और एक कंपार्टमेंट हमारा एक परिवार है। तो हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे शिष्टाचार से, बड़े प्यार से एक दूसरे के दुख में दुखी होकर रहना चाहिए, ताकि ये सफ़र आसानी से कट जाएगा। और उस कंपार्टमेंट में और खींचा तानी ताना बाजी आपस में झगड़ा शुरू हो गया तो कहर हो जाएगा, 2 घंटा सफ़र मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे हम इस संसार, इस सफ़र में हैं, और जिसका जिस समय भी वो बस स्टैंड व स्टेशन आ जाएगा वो वहीं उतरना होगा, शेष आगे चल पड़ेंगे। तो ऐसे सोचकर हमने इसमें रहना। क्या बताते हैं, तो वो सफ़र में चलने वाले व्यक्ति वहीं तक सीमित होते हैं, फिर आगे रिश्तेदारी नहीं बनाते उनके साथ, ना उनसे कोई संबंध रखते। लेकिन जब तक वहाँ रहते हैं सभ्य व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह प्यार से बहन भाई को बहन को बहन की दृष्टि से, माई को माँ की दृष्टि से देखते हुए, यानी हर तरह से चलते हुए अपना अच्छी तरह सफ़र तय कर ले। तो ऐसे ही हम संसार रूपी जीवन रूपी सफ़र में एक परिवार रूपी कंपार्टमेंट में बैठे हैं, डिब्बे में। तो इनको अपना ही नहीं मान, इनके साथ ही उलझना नहीं है, अपने स्टेशन पर उतर जाना चाहिए तुरंत ही। तो ऐसे ही हमने यहाँ से आगे चलने की विधि बनानी है। अपने पति को भूल बावड़ी, इस आत्मा को समझाया जा रहा है कि तू अपने मालिक न, अपने स्वामी सतपुरुष सतलोक को वाले मालिक को सदा सुखी रखा था, कोई दुख नहीं देवा था, उसको भूल के और यहाँ अन्य इष्ट पर आश्रित होगी, इसको अपना स्वामी बना लिया, यानी अन्य देवता की पूजा शुरू कर दी, वो न्यारा खसम बना लिया। खसम माने स्वामी, मालिक, इष्ट, जिसकी हम आड़ लेते हैं, जिससे कुछ इच्छा करते हैं। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में सिंगर के, और काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए इन जारा तंडर के। मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, और जब मिलना चाहे पति अपने पर बांध कफन सिर के।
अब तो यही ये संपत्ति मेरी है, ये संतान मेरी है, तेरा बुद्धि का दायरा यदि यहीं तक सीमित है तो फिर तू यहीं रह जाएगी। ये कौन है? ये मालिक के बच्चे हैं, आपके संस्कारवश आपको सेवा दी है इनकी। माता पिता ने अपना रोल करना चाहिए जो माता पिता का होता है, पिता पुत्र ने, पुत्र वधू ने भी अपना रोल करना चाहिए जो पिता और माता के प्रति उसका कर्तव्य बनता है। तो ऐसे हमने अपनी भूमिका को अच्छी तरह सुचारू ढंग से निभाना है, तभी हम यहाँ भी सुखी रहेंगे और सतलोक भी चले जाएंगे। अब देखा कैसे करते हैं, जैसे कोई मित्र और उसकी पत्नी आ जाते हैं मिलने के लिए, तो हम क्या करते हैं, मित्र को भी पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, आओ आओ भाई साहब यहाँ बैठो। उनकी पत्नी आती है, आओ बहन जी बैठो, और प्लेट ले आवे, सब्जी आप ठा के ले आवे, ले खाना खाओ, हैं बिस्कुट खा लो, चाय पी लो, कितना प्यार देते हैं। और अपनी पत्नी ने खुरकावा गुड़की गाल है तो, और दूसरे की पत्नी को कितना प्यार से बोल रहे हो। तो क्यों ना हम अपने घर में भी ऐसा ही माहौल बना लें। अब जैसे घर में कोई नुकसान करके कोई राजी नहीं, कोई नहीं करता, ठीक है, अनजान बालक तो कुछ भी कर दें, ना पत्नी करे नुकसान और ना ही पति कर सकता, ये तो होना हो सब वो हो जाता है। तो हमने अपने इससे आद्य क्लेश को तो हम स्वयं अपने सोच से मिटा सकते हैं, और साथ में भगवान भी रहेगा आपके। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सच साहेब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। कहाँ से आए आप? हम तहसील सुंदरबनी और हमारे गांव का नाम है द्यूली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने 22 सितंबर 2013 में ली थी गुरुजी से नाम दीक्षा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे ये नवरात्र व्रत, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करना, अन्य जो देवी देवता जो कोई बता देता, और ये तांत्रिकों के जाना, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ये सब पूजाएं हम करते थे। जैसे कोई बता देता वहाँ जाने से ये लाभ होता है, हम सभी जगह जाते थे। जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक जगह जाते थे, जैसे कोई बताता था वहाँ जाने से ये लाभ होगा, लेकिन वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होता था। फिर दूसरी जगह कोई बताता, हम दूसरी जगह जाते थे। किसी देवी देवता के लिए बोलते कि उसकी भक्ति करने से ये लाभ होगा, तो हमें कहीं भी कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं हुआ अभी तक। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम, मेरे चाचा जी का लड़का है, तो चाचा जी मेरे सुनते थे सत्संग टीवी पे, तो उन्होंने देखा जब वहाँ पे भक्तों के अनुभव सुनते थे कि उनको ये लाभ हुआ, उनको ये हुआ। तो मेरा जो चाचा जी का लड़का है उसको किडनी में प्रॉब्लम थी, तो वो बहुत ज़्यादा, वो पहले हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो वो भी बड़े परेशान थे। बहुत सारे देवी देवताओं को मना रखा था उन्होंने, ये बकरे चढ़ाना, जो भी कोई बताता ये करने से ये ठीक हो जाएगा, तांत्रिक बताते ये टोना टाटका करने से ठीक होगा, लेकिन वो उसे कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर जब वो कहने लगे कि चलो इतना कुछ कर लिया है तो यहाँ भी होके हम आ लेते हैं, तो जब उसने वहाँ से नाम दीक्षा ली तो उसको अपने आप ऐसे आराम फील होने लगा, जो कि उसे कहीं भी जाने से उसने कभी नहीं महसूस किया कि मुझे कुछ आराम हो रहा है। बिना दवाई के वो ठीक होना शुरू हो गया। और उसने वहाँ से बुक्स लाई गुरुजी की दरबार से, वहाँ सतलोक आश्रम से, तो हमने भी वो बुक ऐसे बीच बीच से पढ़ी, तो हमें भी अच्छी लगी। हमने कहा ऐसी जगह जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर सच क्या है, क्या ऐसे बुक्स में लिखा है या असलियत में ऐसा होता भी है। तो फिर हम वहाँ गए और हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जाते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं, आपने कितने पैसे दिए? भगत जी, ये तो बिल्कुल उन लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं, ये चाहते नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आगे बढ़े या वहाँ लोग जाकर नाम दीक्षा लें। ये सिर्फ बिल्कुल एक, जो अगर किसी को ऐसा लगता भी है तो वो वहाँ जाकर देख सकता था, या फिर हमारे गुरुजी जब बाहर आ जाएंगे तो तब भी जाकर वो वहाँ जाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमारे कहने से शायद उनको इतना विश्वास ना लगे,
कुछ लोग कहते हैं कि टीवी पे अगर ये भक्तों के अनुभव आते हैं तो ये हमारे गुरुजी के लिए, संत रामपाल जी के लिए, कि वो इनको पैसे देते हैं तो वहाँ बोलने के लिए। ये भी बिल्कुल झूठ है। जो चाहते नहीं कि गुरुजी का ज्ञान चले, ये जो नकली गुरु हैं वो अपने जो हैं अपने जो शिष्य हैं उनको दाएं बाएं ना जाने के लिए, कि वहीं ये भटक ना जाएं, हमारे दरबार को छोड़ के, हमें जो इतनी आमदनी हो रही है हमारी बंद ना हो जाए, इसलिए ये अफवाहें फैला रखी हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं। सर, हमने पहले भी एक गुरु बना रखे थे। जैसे हम ग्रंथों में पढ़ते थे कि जैसे गीता जी में लिखा, हमने बचपन से मैं पढ़ती थी कि वहाँ लिखा हुआ था कि गुरु जो है, गुरु के बिना गति नहीं है। तो हमने पहले एक गुरु बना रखे थे, हमारे सुंदरबनी में ही हैं वो। तो उन्होंने हमें शिव जी की भक्ति के लिए कहा था कि वे शिव जी की भक्ति करनी है, माता पार्वती की। उन्होंने हमें मंत्र भी दिया था कि आप ये ओम ह्रीम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। हम वो भी करते थे। फिर ऐसे मन में होता था कि देखो, हम गुरु को तो हमने बना लिया, अगर गुरु बिना गति नहीं है तो फिर हम अन्य साधनाएं क्यों करते हैं? जैसे श्राद्ध निकालना, अन्य देवी देवताएं को भी पूजना। तो जब भी हम अगर गुरु जी की भक्ति करते तो ऐसे वो उनका जो मंत्र जाप करते थे तो ऐसा लगता था कि अब पता नहीं दुर्गा जी की नहीं आज भक्ति हो पाई है। मतलब कि एक जगह ध्यान, मन टिकता नहीं था हमारा। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपने किसी और को गुरु बना रखा था, अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। हमने ये भी सुना है कि गुरु बदलना पाप है, गुरु नहीं बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गुरु बदल के आपने कोई ना कोई गलती की है, पाप किया है? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु तो कहते हैं कि वो है जो हमें परमात्मा का मार्ग बताए, हमें सही रास्ता दिखाए, ईश्वर का प्राप्ति का रास्ता बताए। वैसे तो गुरु हमने बना रखे थे, अन्य साधनाएं भी करते थे, लेकिन आत्मा में, मन में संतुष्टि नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि नहीं, ईश्वर कोई और है, ईश्वर कोई एक है, जो जिसे मानने से हमें ये अन्य कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता था। और हमने जब गुरु जी का ज्ञान सुना, गुरु जी से नाम दीक्षा ली, उनके द्वारा बताई गई भक्ति की, तो हमें ये लगा कि हाँ, ये सच है। जो भक्ति को हमारे गुरुजी बताते हैं कि लोग कहते हैं वो देवी देवता छुड़वा देते हैं, वो ये करवा देते हैं, इन्होंने अब ऐसे कर लिया, धर्म बदल लिया। तो अगर कोई ये वही कहते हैं जिन्हें पता ही नहीं हमारे गुरुजी की भक्ति वो क्या बताते हैं, क्या साधना है। तो जब हमने ये करके देखी है, हमने ये सब जाना है, गुरुजी के ज्ञान को जाना है कि वहाँ बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं। ऐसे तो हमें लगता था जैसे हम किसी दिन दुर्गा की व्रत रख लेते थे, नवरात्र व्रत रख लिया, शिवरात्रि का व्रत रख लिया, तो तब ऐसे लगता था नहीं, आज माता की भक्ति नहीं हो पाई। हमारे गुरुजी जो भक्ति बताते हैं उसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं। बहन जी, हर श्रद्धालु अपनी भक्ति को सही मान के कर रहा है। आप किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि वो भक्ति ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है वही ठीक है? संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं बिल्कुल गीता के अनुसार है, वेदों के अनुसार है। जितने भी हमारे ये गुरु ग्रंथ साहिब हैं, कुरान शरीफ हैं, इनके अनुसार है। उन्होंने प्रमाण सहित बता दिया कि ईश्वर कौन है और वो किस प्रकार हमें मिल सकता है। और इससे और बड़ी बात क्या होगी? बाकी तो जहाँ जाओ कोई रामायण की कथा सुना देता है, कोई महाभारत की कथा सुना देता है, वहाँ जाकर ऐसा लगता है कि ये तो हमने पहले भी सुन रखी है, यहाँ हम आकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो अब जैसे ही दुनिया में जितना ज़्यादा व्यवस्था भी बढ़ गई है, तो गुरुजी का जब ज्ञान सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से, ये तो हम खोज रहे थे। तो हमें ये बात अच्छी लगी गुरुजी का ज्ञान सुनकर, और हमें प्रमाण मिला कि परमात्मा क्या है, और हमारी जो मन में आत्मा को ये शांति मिली कि वाकई परमात्मा है और कैसा है वो, हमारे गुरुजी के ज्ञान से ही हमें पता चला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमें सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि हमें परमात्मा का सही मार्ग मिला, जिसके लिए हम बचपन से भक्ति तो कर रहे थे, हर सुख पाने के लिए शायद, या किसी भी कारण परमात्मा को पाने के लिए भक्ति कर रहे थे, लेकिन हमें वो एक जो मन में जो एक आत्मा में जो प्यास थी कि नहीं, ऐसा करके भी लगता था कि नहीं, हम सही नहीं हैं, हम सही भक्ति नहीं कर रहे हैं। लाभ ये हुआ कि जैसे हम सबसे पहले जब हमने नाम दीक्षा ली तो हमारी जो दादी जी हैं वो लगभग 100 वर्ष की आयु में ऐसे चारपाई पे पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी वो। तो उनको ऐसे घर में, जैसे मेरी मम्मी उनकी सेवा करते थे, तो उनको कुछ चीज़ें ऐसे डराने आती थी। जैसे कि हमारे घर में नाम दीक्षा लेने से पहले बहुत भूत प्रेतों का साया था। तो उनको ऐसे लगता था, जब मेरी मम्मी जी उनके पास जाती तो वो कहती थी कि मेरे को ये चीज़ खा रही है, मेरे को बंदर खा रहा है, मेरे को ये खा रहा है। और जब हमने नाम दीक्षा ली तो जब ये घर में पाठ चलने लगा तो उनको ये भूत प्रेतों का डराना बंद हो गया।
बिल्कुल नहीं। और वो हम सबसे फिर अच्छी तरह से बात करने लगी। और फिर जब थोड़े समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद भी फिर वो ऐसे सपने में आने लगी, ऐसे भयानक सपने आने लगे सबको। तो फिर हमने वहाँ जाके उनके नाम से गुरुजी के आश्रम में, सतलोक आश्रम बरवाला में जाके हमने उनके नाम से पाठ करवाया। फिर वो मेरे जो बड़े भैया हैं उनको वैसे सपने में आई, बोलने लगी कि अब मैं जो हूँ मैं बिल्कुल अब ठीक जगह पहुँच गई हूँ। और एक छोटी सी लड़की के रूप में उन्होंने ऐसे जन्म लिया कहीं। बोलती हैं कि अब मैं बिल्कुल, मुझे जो इधर कष्ट था मैं उस कष्ट से बाहर आ गई हूँ। फिर उसके बाद मेरे पापा ने नाम नहीं लिया था, वो क्रियाक्रम वगैरह करते थे। तो हम कहते थे कि आप ये छोड़ो तो आप नाम ले लो। वो लोक लाज के कारण नाम नहीं ले पा रहे थे। एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो रात को बिस्तर से उठे, बाहर गए तो अचानक से वो गिर पड़े। जैसे ही वो गिर कर ऐसे बेहोश हो गए। 5-10 मिनट के लिए उन्हें बिल्कुल होश नहीं आया। और हमने जैसे गुरुजी का नाम ले रखा था तो अब पुकारना तो उसी परमात्मा को था जिसका सहारा था। तो थोड़ी देर के बाद उनको होश आ गया। जैसे ही उनको होश आया तो फिर वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे, मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी और दुनिया में चला गया था। और वो मुझे ऐसे कहीं कह रहे हैं कि अब तेरे सारे कर्मों का यहाँ हम अभी करेंगे, तुझे सारे कर्मों का अब दंड मिलेगा यहाँ। तो फिर जब उन्हें समझ आया कि वो भी इतनी भक्ति, इतने व्रत वगैरह करते थे कि कोई व्रत नहीं छोड़ते थे, एकादशी का व्रत, पूर्णमासी का व्रत, नवरात्र व्रत, सभी बिना खाए भूखे रहकर फिर कहते थे कि देखो अगर ये है तो इसका मतलब, फिर उनको भी विश्वास हुआ कि इन्होंने नाम लिया है। जो सत्संग सुनते थे उन्हें विश्वास हुआ, फिर उन्होंने नाम दीक्षा ली। तो मेरा छोटा बेटा है जो वो हमेशा ऐसे बीमार रहता था, निमोनिया की शिकायत रहती थी उसे। तो हमने वहाँ गुरुजी के सतलोक आश्रम बरवाला में जाके प्रार्थना लगवाई और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कभी भी फिर हमें डॉक्टर के पास बार बार जाने की, या उसकी चेस्ट ठीक नहीं रहती थी, कभी कोई चीज़ खा लेता वो भी उससे वो बीमार हो जाता। अभी बच्चे सब कुछ खाते हैं और मुझे खुद सिर दर्द नहीं जाती थी, सिर दर्द बिल्कुल नहीं। और रात को ऐसे सपने में भयानक से ऐसे सपने आते थे, बच्चों को भी कुछ डराता था। और जब से हमने नामदान लिया है गुरुजी से तो बिल्कुल कोई हमारे घर में ऐसे भूत प्रेत का कोई साया, कोई कुछ भी नहीं हुआ हमें अभी तक। तो एक लाभ हमें ये हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि हम जा रहे थे यहाँ गुरुजी की तारीख पे जा रहे थे। तो हमारे बच्चे जो हैं और मेरे पापा जी के साथ वो घर जा रहे थे। तो हाईवे पे रास्ते में क्या हुआ कि अचानक से रात के टाइम उनकी जो गाड़ी है वो फुटपाथ से टकरा गई। और इतने ज़ोर से गाड़ी टकराई कि पीछे जो गाड़ी थी उन्होंने देखा जब, तो उन्होंने कहा कि अब इसमें से एक भी जो है बंदा बचने वाला नहीं है। तो परमात्मा ने ऐसी कृपा की, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि बच्चों को बिल्कुल, बच्चे सोए हुए थे, ऐसे सोए से जागे बच्चे, किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है। बिल्कुल गाड़ी को खरोंच नहीं आई किसी भी बंदे को। मम्मी पापा को, एक भगत जी हमारे जम्मू के थे वो साथ में बैठे हुए थे, बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं हुआ। जबकि अब वो जो पीछे वाली गाड़ी के वाले जो बंदे देख रहे थे वो कहते हैं कि जब गाड़ी टकराई तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आई और गाड़ी के टायरों में से इतनी आग निकली कि लगता नहीं था कि इसमें से अब कोई बंदा भी बच पाएगा। लेकिन परमात्मा की इतनी दया हुई कि किसी को खरोंच तक नहीं आई। जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से यही प्रार्थना है कि आपके मन में ये जो आप गलत धारणा बनाकर बैठे हो, एजुकेटेड समाज है, किसी को समझाने की या किसी के कहने से वहाँ जाने की ज़रूरत या उनको मानने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आंखें खोलकर देखो, अपने शास्त्र, अगर कोई मुस्लिम है तो अपना कुरान शरीफ खोलकर पढ़ो, हिंदू है तो आप श्री गीता जी को पढ़ो। सत साहिब सभी भक्तों को, जो भगत मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सत साहिब।